किसने किया ये? इन्हें वैद्य के पास ले चलते हैं। वैद्य, क्या हुआ? राजकुमारों, महाराज वासुदेव अब नहीं रहे। युवराज, महाराज उग्रसेन। क्या हुआ नाना श्री को? शीघ्र चलिए युवराज। नाना श्री उठिए, क्या हुआ? नाना श्री उठिए। क्या हुआ था यहाँ? युवराज, महाराज निद्रा से जागे और तड़पने लगे, और हम दौड़ के पहुंचे तो हमने देखा जैसे उनके प्राण उनके शरीर से अलग हो रहे हों। वो आत्मा उठ के वहां पे ऊपर चली गई, आकाश की ओर। नहीं प्रभु, उस ओर। महाबल का कक्ष। बेटा तुम कहाँ से आए हो? मैं मिर्जापुर से आया हूँ रानी माँ। तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? वो तो नहीं है, क्योंकि मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही मर गई थी। फिर बाबा ने दूसरा विवाह कर लिया, पर उस माँ ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। वैसे मेरा कोई परिवार तो है नहीं। अब से है लल्ला, अब से मैं ही तुम्हारी मैया और कृष्ण बलराम तुम्हारे भाई। सच मैया? हाँ। ये सब क्या हो रहा है? पहले बाबा और हम नाना श्री। क्या हो रहा है ये सब? लल्ला बच्चा, रक्षा करो। मैया, दाऊ, मैया, 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 क्या हो गया? मैया, मैया, हे ब्रह्मदेव शिव जी, मेरे भैया के प्राण बचा लीजिए। प्रभु, नहीं ब्रह्मदेव, ये क्या कह रहे हैं आप? यदि हमने कृष्ण की सहायता नहीं की तो अनर्थ हो जाएगा। जानता हूं ब्रह्मदेव, परंतु इस बार हम उनकी सहायता नहीं करेंगे। इस बार कोई भी देवता कृष्ण की सहायता नहीं करेगा। मैया, 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 कौन है ये? कौन है जो ये सब कर रहा है? मैया, मैया, रुको! तुमने मेरे परिवार का वध किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओ, ये क्या कर रहे हो आप? महाबल तो वहां पे था भी नहीं कहा ना? याद करो कितने क्रोध में था महाबल जब मैंने इसे अपना हल देने से इनकार कर दिया था। ये तुम क्या कर रहे हो? और मेरे हल के साथ क्या कर रहे हो तुम? बताओ। मैं तो बस। वो मैं क्या सुधारे थे ना तुम? नहीं दाऊ, मैं तो इसे बस नजदीक से देखना चाहता था। दाऊ मत कहो मुझे, कोई नहीं हूं मैं तुम्हारा। काना, इसे कहो कि ये अभी के अभी यहाँ से निकल जाए। और स्मरण करो, पिताजी ने प्राण जाते समय एक इशारा किया था। बाबा उठिए, बाबा क्या हुआ? और वो इशारा महाबल के कक्ष की ओर था। ये सब असत्य है। मैं तो आप सबकी चीखें सुनकर ही आया था। भला मैं उनकी हत्या क्यों करूंगा, जिन्होंने मुझे शरण दिया, जिन्होंने मुझे मां कहने का अधिकार दिया। भला मैं उनको क्यों मारूंगा? महाबल, महाबल रुक जाओ।
क्या हुआ? महाबलशाली बलराम और परम ज्ञानी कृष्ण इस तरह निराश परास्त कैसे बैठे हैं? कौन हो तुम? कहां से आए हो? शांत बलराम, शांत। इतना क्रोध करने से तुम्हारे परिजन जीवित नहीं हो जाएंगे। मैं तो यहां बस तुम दोनों को शोकाकुल देखने आया था। ये सब व्यर्थ है बलराम। शस्त्र शरीर को आघात पहुंचा सकते हैं, पर मैं देहहीन हूं। तो अपनी शक्तियां शोक मनाने में लगाओ, क्योंकि पता नहीं तुम्हारा समय कब पूरा हो जाए। ये क्या थी? इसे कैसे पराजित किया जाए केशव? कान्हा, मैंने कहा था ना, महाबल जैसा दिखता है वैसा है नहीं। प्रभु, महाबल को मेरे पति ने ही काम पर रखा था, पर कल तो महाबल ने मेरे पति की हत्या ही कर दी। अभी अगर मुझे हाथ लगाए ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा तू? वो अवश्य कोई दानवी शक्ति है। झूठ बोल रही है ये झूठ बोल रही है मित्र। मैंने तो सिर्फ साहूकार को धक्का दिया था। झूठ वो नहीं, तुम बोल रहे हो। आप जा सकती हैं। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण, अब तुम्हारे एक और प्रियजन की जान जाएगी। कौन होगा वो? बलराम। देखा, जिस पर तुम संदेह करके मारना चाहते थे, उसी ने अपने प्राण देकर तुम्हारे प्राण बचा लिए। ठहरो, दाऊ से पूर्व मेरे प्राण दे लो। नहीं नहीं, तुम्हारे जीवित रहने में ही मेरा लाभ है। क्या चाहिए तुमको मुझसे? क्या दे सकता हूं मैं? कितना संतोषजनक है ये कृष्ण के मुंह से सुनना। तो सुनो, मैं क्या चाहता हूं। तुम श्री हरि विष्णु के अवतार हो। सारा संसार तुम्हारी पूजा करता है, और मैं वही चाहता हूं कि सब मेरी पूजा करें। तो क्या सोचा कृष्ण? दाऊ को दांव पर लगाओगे या स्वयं को? मैंने सोच लिया, तुम जो चाहोगे वो मैं करूंगा। सारे संसार में तुम पूजनीय हो जाओगे, परंतु एक समस्या है। कैसी समस्या? ये संसार, ये देवगण तुम्हें इस रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उसके लिए तुम्हें मेरे जैसा बनना होगा। तुम्हें मैं बनना होगा। कैसे? अपनी आत्मा मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करवाकर तुम मुझ जैसे दिख भी सकते हो, और सब तुम्हारी पूजा भी करेंगे। कृष्ण हूं मैं। ये सारा संसार मेरे भीतर है। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? सर्वव्यापी कृष्ण हूं मैं। कृष्ण मैं हूं। तुम केवल मेरा अंश हो, एक हिस्सा हो, जो तुम्हें फंसाने के लिए रचा था मैं। मुझे फंसाना चाहते हो? नहीं कर पाओगे। तुम भूल गए, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मुझी में है। और अब
तुम्हें दंड देने का समय आ गया है। मेरा पहला धर्म दया है, परंतु तुमने मेरे परिजनों की हत्या कर सारी पराकाष्ठा लांघ दी है। छोड़ दीजिए प्रभु, मैं आपका सबसे प्रिय सेवक था प्रभु विष्णु लोक में। प्रभु, मुझे बस इतना याद है कि तुमने मेरे परिजनों की हत्या की है। छोड़ दीजिए प्रभु। प्रभु, सबको सुधरने का मैं एक अवसर अवश्य देता हूं, परंतु तुमने वो अवसर गवा दिया अभिनंदन। अब तुम्हें केवल दंड मिलेगा। मेरे लल्ला, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा। प्रभु, मैं 4 धाम की यात्रा करके आई हूँ। मैंने प्रण लिया था कि वापस मथुरा जाकर आपको अपने घर ले जाकर प्रसाद खिलाऊंगी। भैया, कान्हा कल आपके यहाँ आ जाएगा। अरे दाऊ, इनको इतनी प्रतीक्षा क्यों करवानी है? मैं आज ही आपके साथ चलता हूँ। चलिए 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 कान्हा। कान्हा, बलराम, हमारी सहायता कीजिए। हमारे साथ अनर्थ हो गया बलराम, हमारी सहायता कीजिए बलराम, हमारी सहायता कीजिए बलराम। किसने मथुरा वासियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने का साहस किया है? किसने? मैंने हाल किया है इन सबका। ये सब स्वेच्छा से मेरे बंदी बने हैं। मेरे साथ मल्ल युद्ध करने का इन्होंने आह्वान स्वीकार किया था और पराजित होने के बाद ये मेरे दास बन गए। तुम्हें ये लोग आसान लगे काबू करने के लिए? यदि दम है तो मुझसे कुश्ती लड़ो, और यदि मैंने विजय प्राप्त कर ली तो तुम्हें इन सबको मुक्त करना पड़ेगा, समझे? मेरा प्रण पूरा हुआ। मैंने श्री कृष्ण को घर पे भोजन करा दिया। गुरुदेव, सुना आपने? ये नगाड़ा हमें सूचना देने के लिए बज रहा है कि मेरी शिष्य सरपटी ने अपना काम कर दिया है। भैया, ममता और स्नेह के नाम पर विष परोस दिया। देखा गुरुदेव, हल्ली कैसे इसने बलराम को धोबी पर छाड़ दिया। और शायद इस बलराम को ये पता नहीं है कि हल्ली को एक वरदान प्राप्त है अपने प्रतिद्वंदी की ऊर्जा को अपनी ओर खींचने की। कहां भाग रहा है? नागासुर, प्रकट होइए। नागराज, अपना प्रसाद ग्रहण करो।
मथुरावासियों, ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा बलशाली बलराम। इसे मैंने हरा करके अपना दास बना लिया है। जाने दो मुझे। भूल गया तू मेरा दास है? दास? मैं तेरा स्वामी हूं और तू मेरा दास। तुमने मेरा दास बनना अपनी स्वेच्छा से स्वीकार किया है। तुम सब मेरे दास हो, दास। तुम सब कल से मेरी सेवा करोगे। चल, उठ। जाओ। कान्हा की सहायता करना। ये सूर्यदेव, मेरी सहायता कीजिए। सूर्यदेव, मेरे रास्ते में रोड़ा डालना बंद करो। मनुष्य के रास्ते में तो रोड़े तुम डालते हो। हट जाओ मेरे सामने से। ये सूर्यदेव की ऊर्जा को क्या हो गया? हे वेदराज धन्वंतरी, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता कीजिए। वैद्य धन्वंतरी की ओर से आपके लिए संजीवनी लाया हूं। राहु की दृष्टि से बचने के लिए ऐसे जमीन के नीचे से आना पड़ा। पर प्रभु, ये विष का तोड़ नहीं है। इससे बस आपको कुछ पलों के लिए ऊर्जा मिल सकती है। इसका अर्थ कि मुझे कुछ ही देर में राहु को भी मुक्त करना होगा। ले, मुक्त कर दो इन सबको। ये सब मेरे दास हैं। इन्हें मैंने मल्ल युद्ध में जीता है। तो ठीक है, मैं भी तुमको मल्ल युद्ध की चुनौती देता हूँ, और यदि तुम पराजित हो गए तो इन सबको मुक्त करना होगा तुमको। युद्ध करो मुझसे, हो जाए दो दो हाथ। कौन सा छल किया मेरे साथ? छल मैंने नहीं, छल तुमने किया है कि तुम में अपने प्रतिद्वंदी की ऊर्जा खींचने की शक्ति है, और तुम्हारी शक्तियों को तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल किया। कैसे? सरपति के विष के कारण मेरे अंदर दुर्बलता आ गई थी। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति सब इस विष से प्रभावित थे। तुमने मेरी ऊर्जा को अपने भीतर खींचा, उसी के साथ साथ तुमने विष के दुर्प्रभाव को भी अपने भीतर खींच लिया। चलिए तो वापस मथुरा चलते हैं। जो कार्य जरासन और खटपटी या इनके शिष्य नहीं कर पाए, वो कार्य अब मेरा शिष्य कालकासुर करेगा गुरुदेव। कान्हा, मथुरा कहाँ गई? कुछ ढूंढ रहे हो? मैं मदद करूं? कौन हो तुम? गलत प्रश्न कृष्ण। तुम्हारा प्रश्न ये होना चाहिए था कि तुम्हारा मथुरा, तुम्हारे परिजन और मथुरा वासी कहाँ हैं? मैंने उन्हें अपने बहुत निकट सहेज के रखा है। अपने निकट? तुम्हारा मथुरा और तुम्हारे परिजन मेरे हृदय में हैं। अगर मेरे हृदय को जरा भी कष्ट पहुंचा तो मथुरा को क्या होगा, ये तुम सोच भी नहीं सकते।
या! यदि तुम मथुरा को वापस लौटा दोगे तो दाऊ अपना विष वापस ले सकते हैं। हे शेषनाग, मुझे इस विष से मुक्ति दो। तो मथुरा को उसकी जगह पर पहुंचा दो। हाँ, 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 मैं करता हूं। लगता है मेरे लल्ला ने हम सबको बचा लिया। मथुरा वासियों, मुझे क्षमा करना। आज मेरे प्रभु मेरी क्रूरता से मुझे वापस ले आए। प्रभु, मैं आपका दास बनकर ये जीवन व्यतीत करना चाहता हूं।